हेलो एवरीवन, योगाचार्य पूनम खन्ना का सप्रेम नमस्कार। जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो विश्व के स्वास्थ्य की सबसे बड़ी समस्या है। वो है मोटापा, ओबेसिटी, बेली फैट। और उसी को लेकर मैं आई हूँ कुछ आसन जिसके कॉम्बिनेशन हम आज करेंगे। दो आसन लेंगे, उनके कॉम्बिनेशन करेंगे। बहुत ही सरल है, जिससे आपका बेली फैट भी जाएगा, इंटरनल ऑर्गन भी हेल्दी होंगे और आप एनर्जी से भरपूर आप इस एहसास को फील करेंगे। ओबेसिटी अर्थात मोटापा या पेट के आसपास जमी एक्स्ट्रा चर्बी, एक्स्ट्रा फैट, इसके बहुत सारे कारण हैं। उनमें से कुछ कारण जो मैं आपके सामने रखने वाली हूँ, जैसे इर्रेगुलर रूटीन, इर्रेगुलर ईटिंग हैबिट, अनियमित दिनचर्या, अनियमित खान पान, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ज़्यादा से ज़्यादा देर बैठने का कार्य जिनका है उनके ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। और जैसे कि लैक ऑफ वाटर, लैक ऑफ फाइबर इनटेक एंड ज़ीरो मूवमेंट, हाई शुगर इनटेक एंड ड्यू टू हेरिडिटरी ऑल्सो। कारण अनेकों हैं और समाधान जो योग में मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ वह कुछ सरल आसन के कॉम्बिनेशन। तो हम पहला आसन करेंगे और इसको ध्यान से देखेंगे आप लोग और मेरे साथ करने का प्रयास करेंगे। तो आइए, चलिए मेरे साथ करते हैं। आसन करते समय ध्यान देने योग्य बातें। आपका पूरा ध्यान अपने शरीर व अपनी सांसों के साथ जुड़ा हो। दोनों पैरों पर बराबर वजन हो। पहला कॉम्बिनेशन है ताड़ आसन और काग आसन। आसन अपनी क्षमता अनुसार ही करें। मैंने हर आसन को 2 बार करके दिखाया है और तीसरी बार आसन को और सरल तरीके से करके दिखाया है। दूसरा कॉम्बिनेशन है त्र्यक ताड़ासन और मालासन। आसनों की शुरुआत करने से पहले सूक्ष्म व्यायाम जरूर करें। उसका वीडियो मैंने पहले ही YouTube पर अपलोड किया है, उसे देखकर आप कर सकते हैं। कमर दर्द या घुटनों की समस्या हो तो नीचे बैठने वाले आसन बिल्कुल ना करें। जब आप एक तरफ झुक रहे हैं तो सांस भरते हुए आप झुकेंगे और सांस छोड़ते हुए आप वापस आएंगे। इसी तरह से आप हर बार प्रयास करेंगे। तीसरा कॉम्बिनेशन है हस्तोत्तान और पाद हस्तासन का। सांस भरते हुए आप पीछे की ओर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। अगर आप आसनों का नियमित प्रयास कर रहे हैं तो धीरे धीरे आप इनके रेपिटेशन बढ़ाएंगे। जैसे शुरुआत में 3 बार, फिर 5 बार, फिर 7 बार, 10 बार या 20 बार। आराम करने के लिए 2 आसन के बीच आप कुछ अंतर भी रख सकते हैं, जैसे गहरा श्वास भरें खड़े होकर और गहरा ही श्वास छोड़ें खड़े होकर, या फिर यही क्रिया आप बैठकर भी कर सकते हैं। चौथा कॉम्बिनेशन है कटी चक्रासन और त्रिकोणासन। योगासन के साथ खानपान का भी ख्याल करें। भोजन में फलों और सब्जियों की मात्रा अधिक रखें। रात के समय अपने भोजन को बहुत ही हल्का और सुपाच्य रखें, जो इजी टू डाइजेस्ट हो। रात में देर से भोजन कभी ना करें और भोजन करके तुरंत लेटे तो कभी नहीं। थोड़ा टहलें और फिर सोने जाएं। अगर आप योग में नए हैं तो आसन को परफेक्ट करने की जल्दी कभी ना करें। नियमित अभ्यास से धीरे धीरे आपका आसन खुद परफेक्ट होता जाएगा। जब आप सरल त्रिकोणासन का अभ्यास करें तो आपका घुटना आपकी एड़ी के ऊपर होना चाहिए। इसका सदैव ध्यान रखें।
कटी चक्रासन में आप कमर को धीरे धीरे सांसों को भरते हुए घुमाएंगे और धीरे धीरे वापस आएंगे। ये दोनों आसन पेट व कमर की चर्बी को कम करने के साथ साथ कब्ज की शिकायत को भी दूर करते हैं। 5वां कॉम्बिनेशन है शशांकासन और भुजंगासन। शुरुआत से लेकर अंत तक जिन आसन के कॉम्बिनेशन को मैंने आपको करके दिखाया है, उनमें से कुछ आसन षट कर्म में भी आते हैं जो आपके शरीर की शुद्धि करते हैं, अर्थात आपको डिटॉक्स करने में हेल्प करते हैं। शशांकासन में हाथों और माथे को घुटने के सामने जमीन पर टिकाते हुए विश्राम करना होता है। शशांकासन व भुजंगासन को जब आप बारी बारी मिलकर करते हैं तो उससे आपकी कमर और पेट तो पतला होता ही है, साथ में आपकी कमर मजबूत और लचीली हो जाती है। ये दोनों आसन पीठ दर्द और मेरुदंड के कड़ेपन को दूर करने में विशेष उपयोगी हैं। ये थे कुछ सरल आसन जिनका आपको नियमित अभ्यास करना है, या तो सुबह सवेरे या फिर शाम को। अगर आप इनका नियमित अभ्यास करते हैं, आप पाएंगे एक सुंदर बदलाव अपने शरीर में, अंदर से और बाहर से भी, क्योंकि इन आसनों का जो लाभ है वो सिर्फ ऊपर से नहीं, अंदर के ऑर्गन के लिए भी उतना ही बेनिफिशियल है जितना कि ये बाहरी मोटापे को दूर करते हैं। उसी तरह से ये हमारे इंटेस्टाइन, लिवर, किडनी, गॉल ब्लैडर, स्टमक, चेस्ट, हार्ट, इन सब पर एक बहुत अच्छा इफेक्ट डालते हैं, साथ में जॉइंट्स पर भी, एंड आपके पोस्चर करेक्शन में भी हेल्प करेंगे। आज के समय में ओबेसिटी अपने आप में एक हेल्थ का सबसे बड़ा इशू बन चुका है और ये डिफरेंट प्रॉब्लम का रूट कॉज है, चाहे वो डायबिटीज़ हो, जॉइंट इशू हो, पोस्चर का इम्बैलेंस हो या फिर हाइपरटेंशन हो, मेनी सेवरल डिजीजेस ड्यू टू ओबेसिटी। इसी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के अवेयरनेस के बढ़ाने के लिए WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन 4 मार्च दिन निर्धारित किया है, जिससे कि वो ये अवेयरनेस फैलाए कि आप राइट मूवमेंट करें, राइट डाइट लें एंड राइट यौगिक लाइफस्टाइल अपनाएं, जिससे आप फिट एंड हेल्दी रह सकें। अगर आप चाहते हैं कि मैं यौगिक लाइफस्टाइल रिलेटेड और वीडियोस बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि वीडियो कैसा लगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने प्रियजनों को। एंड अभी के लिए लेती हूँ विदा और धन्यवाद।